तो नारुतो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है? अगर तुम्हें लगता है कि इताची, मादरा और हाशिरामा जैसे निंजास सबसे ताकतवर हैं, तो गलत हो तुम। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन नारुतो सीरीज के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देना। शुरू करते हैं नंबर 12 से, जिराया सेंसे। इसको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 लेजेंडरी शानिन में से एक था और इसने कुछ ऐसे शिनोबीज को ट्रेन करा है जो कि आगे चल के गोल्ड लेवल निंजास बन जाते हैं ना। जैसे मिनाटो नामिकाजे, जो कि आगे चल के फोर्थ होकागे बना। नागाटो या फिर पेन, जो कि हिडेनली विलेज को नक्शे से ही गायब कर दिया था। और नारुतो उजुमाकी, जो कि आगे जाके सेवेंथ होकागे बनता है। अगर जिराया की पावर्स की बात करें तो वो इनकम्प्लीट सेज मोड यूज़ कर सकता है। इससे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ जाते हैं। साथ ही जिराया का टोरजुत्सु तो आपको पता ही होगा, जिस बचने के लिए इताची को अमातेरासु यूज करना पड़ा था। और इताची खुद मानता है कि जिराया से पंगा लेना मतलब मौत से टक्कर लेना है। नंबर 11, ककाशी हटाके। इसे हम कॉपी निंजा के नाम से भी जानते हैं। उसने अपनी सारिंगान की मदद से 1000 से भी ज़्यादा जुत्सु को कॉपी करके रखा है। ककाशी ने अपनी लाइफ में बहुत ही तगड़े फीट्स को अचीव करके रखा है। इनमें से जो जो सबसे बड़े थे वो थे चिदोरी और कामुई। बहुत लोग बोलेंगे कि उसका कंप्लीट सुसन हो, पर वो उसका नहीं था। ओबिटो ने उसको आज बेसिल यूज किया था और उसके वजह से उसके अंदर से जब 6 पाथ के चक्र आ गया था और इसके वजह से वो कंप्लीट सुसाना बना पाया था। नंबर 10 पे आता है इताची उचिहा, द क्लैन किलर इताची। कुछ लोग इसे गॉड ऑफ गेंजुस भी बोलते हैं। इताची ने अपने विलेज के लिए अपने पूरे क्लैन को मार दिया था और उसका छोटा भाई उससे मारना चाहता था। और उसके बाद इताची को बीमारी भी हो गया। माना जाता है कि इताची ने एनीमे में सिर्फ अपने 10% पावर्स को यूज करा है। नंबर 9 पे है नागाटो या फिर पेन। नागाटो उजुमाकी क्लान को बिलोंग करता था और उसके पास भी ह्यूज अमाउंट ऑफ चक्रा था। पूरे नारुतो वर्ल्ड में नागाटो ही एक बंदा था जो कि अपने रिनेगान को बेस्ट यूटिलाइज करा था। एक्चुअली नागाटो ने ही रिनेगान के 6 पाथ्स को यूज किया था, जो कि थे देवापाथ, असुरापाथ, ह्यूमन पाथ, एनिमल पाथ, प्रेतापाथ, नरकापाथ। इन 6 पैथ्स को यूज करके उसने हिडेनली विलेज को खंडर में तब्दील कर दिया था और वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था ओकात्सुकी का। नंबर 8 पे है माइट गाय। उसने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मदरा को अपने घुटनों में ला दिया था और ये माना जाता है कि जब पेन ने हिडेनली विलेज के ऊपर अटैक किया था, अगर उस वक्त माइट गाय उधर प्रेजेंट होता तो नारुतो से पहले माइट गाय पेन की बचा देता। 18 गेट्स माइट गाइड को इन्फिनिट स्पीड एंड स्ट्रेंथ देता है, पर उसके साथ साथ ये उसके सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है क्योंकि 18 गेट्स को यूज करने के बाद उसकी मौत भी हो सकती है। नंबर 7 पे आता है मिनाटो नामिकाजे, द फास्टेस्ट शिनोबी इन नारुतो वर्स। उसने बार बार प्रूव करा है कि वह ही इज द फास्टेस्ट शिनोबी इन नारुतो वर्ल्ड। उसने राइकाई की स्पीड और माइट गाय के 18 गेट्स की स्पीड को भी सरपास कर चुका है। कहा जाता है कि मिनाटो के पास चक्रा रिजर्व भी बहुत ज़्यादा था। यह प्रूव करता है जब वो नाइनटेल्स के बेस बम को अपने फ्लाइंग राजन की मदद से टेलीपोर्ट कर दिया था। नंबर 6 पे आता है अपना हाशिरामा सेंजू, द गॉड ऑफ शिनोबी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में तुम्हें बतानी चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि इसने मादारा उचिहा को बहुत ही इजीली रोक लिया था, एंड सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार। और अभी भी हाशिरामा के बारे में बहुत ही रहस्य है, जो कि उसने सेजुत्सु कहाँ से सीखा और ओमोरा कैसे, क्योंकि उस वक्त तो स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था। और मुझे नहीं लगता कि हिडेनली विलेज के कोई भी शिनोबी ऐसे हैं जो कि हाशिरामा को हरा पाएगा। नंबर 5 पे आता है सास्के उचिहा। सीरीज के एंड तक सास्के अपनी रेनेगान की मदद से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसकी रेनेगान बाकी के रेनेगान में से बहुत अलग था क्योंकि उसके 6 टोमोई थी, जिसकी मदद से वो अपनी रेनेगान को फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकता था। और सास्के की रेनेगान की पावर्स आपने तो फोर्ट के निंजा वॉर में देखे ही होंगे कि कैसे वो सारे टेलबिस्ट को कैप्चर करके अपने हिसाब से यूज कर रहा था। नंबर 4 पे आता है अपना नारुतो उजुमाकी, सेवेंथ होकागे। इसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ चक्रा था। इसके चक्रा का फ्लेक्स तुमने तो 60 फोर्थ गेट निंजा वॉर में देखा ही होगा, जब उसने सारे शिनोबीज को अपने चक्रा डिस्ट्रीब्यूट करा था। नारुतो ने अपने चक्रा के वजह से शैडोक्लॉन जुत्सु, जिसे फॉरबिडन जुत्सु भी कहा जाता था, उसे मनचाहे यूज करता था। और वो टाइम जब नारुतो और कोरोमा एक हुए थे, तब मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिनोबी उनके लेवल का था। तो नारुतो के बारे में मैं और कुछ नहीं बता सकता क्योंकि पूरी एनीमे ही उसके बारे में है। नंबर 3 पे आता है हगोरोमा ओत्सुकी, द सेज ऑफ 6 पाथ। ये वो बंदा था जिसने पूरी नारुतो बॉस को बनाया था। इसके पास सारिंगान और रिनेगान दोनों थी और ये 10 टेल्ड बिस्ट का जिंजुरुकी भी था, जिसने अपनी पूरी चक्रा का यूज करके सारे टेल्ड बिस्ट को बनाया था। हगोरोमा के सुसाना के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके सुसाना टोल्ड सुसाना था पूरे नारुतो सीरीज का।
बट उसके बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं है। सेकेंड नंबर पे आता है मादारा उचिहा, द घोस्ट ऑफ उचिहा। अगर इसके दिमाग की बात करें तो ये बंदा अपने मरने का बात देखकर प्लान कर लिया था। अगर उसकी ताइजुत्सु की बात करें तो ये 80,000 शिनोबिस के साथ अकेला लड़ा था और उनको पेल भी दिया। उसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 5 कागज को अकेले ही फाड़ दिया था और चक्रा तो इसमें कूट कूट के भर पड़ा है। मादारा उचिहा वो पहला बंदा था जिसने कंप्लीट सुसानो को दिखा दिया था। अगर ब्लैक जस्सू उसे धोखा नहीं दिया होता तो फोर्थ गेट नेरोवर अभी भी चल रही होती। नंबर 1 पे है कागुया ओत्सुकी, द मदर ऑफ होगोरोमो। ये वो पहली बंदी थी जिसने चक्रा को यूज करा था। इससे तो ये बहुत ही हम्बल थी, पर पावर मिलने के बाद ये गलत राह पे चल गई और 10 टेल्ड बिस्ट बन गई थी, पर उसके ही बच्चन ने उसे मार के सील कर दिया था। और फोर्थ गेट निंजा वॉर में जब वो वापस आई तो सबको वो दिखा दी कि वाई सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके पास वो पास थी जो किसी ने भी अपने सपने में भी सोच नहीं सकता। हाल ही स्पेस और टाइम को चेंज करना हो या फिर किसी के फीलिंग्स को पढ़ना हो। ये वो पहली बंदी थी जिसने रिन ने सारिंगान की दर्शन कराए थे, पर एंड में हमारे टीम 7 ने इसको ही पेल दिया। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।